वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव। वेलकम टू केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा हेलो अल्केन एंड हेलोअरीन। इसके बाद हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की, देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद पढ़ेंगे अमाइन। फिर मैं इन चारों चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन को मर्ज कर दूंगा, जिसको हम बोलेंगे वन शॉट वीडियो। तो करते हैं आज का शुभारंभ। चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों, जिसकी हमें नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है, मच्छर को भगा देता हूं। चैप्टर का नाम रहेगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, क्योंकि बार बार बच्चों की मैसेज आ रहे थे, सर हमें चैप्टर वाइज नेमिंग रिएक्शन बता दो, क्योंकि बच्चों को खुद पता नहीं रहता कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास। हेलो अल्केन हेलोअरीन में सबसे पहले जो नेमिंग रिएक्शन आएगी बच्चों, उसका नाम है सैंड मियर रिएक्शन। लो भाई, ठीक है ना। सैंड मियर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है, पहले तो ये सुनेंगे। रिएक्शन का नाम याद रखोगे, सैंड मियर रिएक्शन। देसी भाषा में बोल दो, सांड मर गया, इसलिए हमें रिएक्शन को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सांड मर गया इसलिए रिएक्शन को पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहला काम, बेंजीन डाइजोनियम। क्या लिखा मैंने बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है ना, आप इसको लिख भी सकते हो बच्चों। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका कन्वर्ट होगा, किस किस के अंदर कन्वर्ट होता है? पहला होता है क्लोरोबेंजीन के अंदर। पहले तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखने का एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको पता रहेगा रिएक्शन में है क्या एक्चुअली। बाद में आप इसके स्ट्रक्चर याद करना। पहला क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों ब्रोमोबेंजीन में। ठीक है, और फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सियानोबेंजीन। ये तीनों ही कन्वर्जन आपके सैंडविच रिएक्शन के अंडर में आते हैं। और याद रखना बच्चों, साथ में क्या रहेगा? साथ में बाहर निकलेगा आपका कौन भाई? नाइट्रोजन गैस। कौन बाहर निकलेगा? नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इतना सब कुछ क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सैंडविच रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करना है? या तो क्लोरोबेंजीन, या ब्रोमोबेंजीन, या सियानोबेंजीन। तीनों के रिएजेंट अलग अलग होंगे बेटा। क्या होंगे? तीनों के रिएजेंट अलग अलग होंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर लगा होता है N2 और Cl। याद रखना, नाइट्रोजन पे प्लस का, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बेंजीन हाइड्रोकेमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, दो एजा है तो डाई एजो, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्लोराइड। देखो बेटा, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, ये रिएजेंट याद रखना, इसको मत छोड़ना। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं इसकी Cu2 Cl2 के साथ, Cu2 Cl2 के साथ, और साथ में ले लिया मैंने HCl। याद रखना, साथ में ले लिया HCl, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। नाम ध्यान रखना, क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन। बाहर कौन सी गैस जाएगी भाई? नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस जाएगी। पीछे एरो बना देना, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि नाइट्रोजन गैस उड़ चुकी है। चले आगे, रिपीट कर दूं एक बार। यहां पर मैंने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड हम इसको बोलते हैं, HCl साथ में लेना है, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और साथ में कौन सी गैस जाएगी बाहर? नाइट्रोजन गैस। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? चलते हैं नेक्स्ट। चलो भाई, अगर मैं इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दूं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, Cu2Br2 के साथ, और साथ में ले लिया क्या? HCl। क्या ले लिया भाई? Cu2Br2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड और HCl। तो आपको मिलेगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। अब की बार कौन मिलेगा? मच्छर आ रहा है भाई, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इसको मारना ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने इसका कत्ल कर दिया, और ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। ये आपका ब्रोमोबेंजीन, और बाहर निकाल देंगे कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। इज इट क्लियर? नोट, दोबारा से रिपीट करता हूं, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया, HCl के साथ में हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, प्लस में नाइट्रोजन गैस। एरो किस लिए होता है बेटा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एरो होता है नाइट्रोजन गैस को बाहर दिखाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दूं, अगर मैं इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ? अब की बार या तो मैं ले लूं, क्या ले लूं भाई? क्यूप्रस साइनाइड ले लूं, CuCN ले लूं, या फिर मैं पोटेशियम साइनाइड भी ले सकता हूं बेटा।
ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा। एक रिएक्शन है कि गेटरमैन बिल्कुल सेम होता है, वहां पर आपको सिंपल मिलेगा, क्यूप्रस क्लोराइड मिल जाएगा, यहाँ पर क्यूप्रस, वहां पर क्यूप्रिक क्लोराइड मिलेगा, यहाँ पर क्यूप्रस है। ठीक है, ये ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा सियानो बेंजीन, इतना सा याद रखोगे और यहाँ पर आपकी सैंडमेयर रिएक्शन खत्म होती है। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? ऊपर क्या लिखा, क्यूप्रस सॉरी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमोबेंजीन और क्यूप्रस साइनाइड के साथ आपको मिलेगा क्या भाई, सिंपल सियानो बेंजीन मिलेगा। यहां तक कोई डाउट समस्या हो तो बताओ, फटाफट बताएंगे भाई। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन देखिएगा, कर दे स्टार्ट। क्लियर है? अगली रिएक्शन देखो भाई, ये होगी फर्स्ट रिएक्शन आपकी हेलोअल्किन हेलोरीन की। उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज बोलेंगे हम इसको। अगली दो रिएक्शन होती है हेलोजन एक्सचेंज के नाम की। एक का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है भाई? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, एफ वाले में याद रखोगे आई का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एफ वाले में किसका एक्सचेंज होगा? आयोडीन का। इस रिएक्शन में क्या होता है, या तो आपको मिलेगा क्लोरोअल्केन, क्या मिलेगा बच्चों? या तो मिलेगा कौन? क्लोरोअल्केन मिलेगा, या फिर कौन मिलेगा? ब्रोमोअल्केन मिलेगा। दो स्पेशली याद रखोगे, कौन मिलेगा? क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन भाई। ठीक है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे, किस किस को? क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? कोरस्पॉन्डिंग आयोडोअल्केन के अंदर, कोरस्पॉन्डिंग आयोडोअल्केन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग आयोडोअल्केन के अंदर कन्वर्ट करेंगे बाय ट्रीटिंग। क्या लेना है इसमें? सॉल्वेंट। इसमें जो सॉल्वेंट रहेगा वो सोडियम आयोडाइड रहेगा। ठीक है ना, इसमें रिएजेंट आपका क्या रहेगा? सोडियम आयोडाइड। और किसकी प्रेजेंस में रहेगा? आप याद रखोगे एसीटोन के साथ लेना है। सोडियम आयोडाइड आपको लेना है किसके साथ? ड्राई एसीटोन के साथ लेना है। प्लस में कर देंगे ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन के साथ लेना है, याद रखेंगे। देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले मैंने ले लिया क्लोरो अल्केन। क्लोरो अल्केन का कोई भी एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 और यहां पर ले लिया Cl। क्या ले लिया? CH3 CH2 Cl। प्लस में रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। क्लियर है? और लेंगे क्या? ड्राई एसीटोन, DA शॉर्टकट में लिख दिया बेटा मैंने, क्या? ड्राई एसीटोन। ऐसा एसीटोन जो क्या होता है जिसके अंदर वाटर ना हो, वो मॉइस्चर बिल्कुल प्योर अमाउंट में होता है। क्लोरोअल्केन, सोडियम आयोडाइड ले लिया, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में सिंपल कोरस्पॉन्डिंग आयोडाइड बना देंगे, CH3 CH2 और पीछे लगा देंगे आयोडीन। क्लियर है? NaCl आपका बाहर चला जाएगा। NaCl देखो बेटा, क्लियर है? NaCl इजिली डिसॉल्व हो जाता है और इसकी हमें पीपीटी मिलकर अलग हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये था आपका क्लोरो अल्केन को आयोडोअल्केन में कन्वर्ट करना। उसके बाद ब्रोमो अल्केन को भी कन्वर्ट कर लेंगे, CH3 CH2 Br। प्लस में क्या लिखेंगे? सोडियम आयोडाइड। ठीक है भाई, और ड्राई एसीटोन लेना है। क्या लेना है? ड्राई एसीटोन। क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 और यहां पर क्या लगेगा? आयोडीन लगेगा और बाहर दोबारा से NaBr बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? यहां तक बताइएगा, कोई डाउट, समस्या, परेशानी? इतना समझ आया कि नहीं आया भाई? चले आगे। देखो बेटा, तीनों रिएक्शन क्लियर है, दो होगी सॉरी। अब अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। रिएक्शन क्या है? ये भी हमारी हेलोजन एक्सचेंज में आती है, इस बात का ध्यान रखोगे। क्या पढ़ेंगे भाई? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है? इसमें क्या होगा? अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से हम लोग क्या तैयार करेंगे बच्चों? इसमें कोरस्पॉन्डिंग फ्लोराइड तैयार करेंगे। याद रखेंगे, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, क्या लेंगे? अल्काइल क्लोराइड ले लेंगे, या फिर हम लोग लेंगे भाई अल्काइल ब्रोमाइड। दोनों बातें ध्यान रखोगे। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है? कोरस्पॉन्डिंग फ्लोराइड के अंदर। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल फ्लोराइड के अंदर तैयार करना है। अच्छा, इसके रिएजेंट काफी ज्यादा है, 2-4 रिएजेंट है पिछले के मुकाबले, वो आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। पहला हम लोग लेके चलते हैं क्या? मर्क्यूरस फ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है Hg2F2। ये याद रखेंगे, मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक है, दूसरे हम लेके चलेंगे सिल्वर फ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgF, सिल्वर
फ्लोराइड। उसके बाद क्या होगा भाई, एंटीमनी हो गया आपका, ठीक है, कोबाल्ट हो गया आपका, जैसे COF3, ठीक है, इसको लिख देंगे कोबाल्ट फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया। देखो काफी हो गए ना, ये तो याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको। ये Hg है, कभी इसको Mg लगा लो। और कौन है भाई, SbF3, एंटीमनी फ्लोराइड बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। कौन हो गया, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, 3 ले लिए ना इसलिए, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड। ये लो मैं रिपीट करता हूं, अल्काइल क्लोराइड ले लेंगे या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, दोनों को कोरस्पॉन्डिंग जो भी इसका रहेगा उसके फ्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। रिएजेंट लेंगे मर्क्यूरस फ्लोराइड, आपका सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, चारों में से कोई एक लेना है। वो एग्जामिनर की मर्जी है, कोई भी दे सकता है। देखिए बेटा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसमें याद रखना आप, अगर आप लोग लेते हो भाई मर्क्यूरस फ्लोराइड, देखो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ 2 ले लिया, जितने फ्लोराइड है उतना ही आपको यहाँ मॉलिक्यूल के आगे लगाना पड़ेगा, जितना आपका फ्लोराइड है उतना ही आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा, CH3 CH2 और यहाँ ले लिया मैंने Cl। अब अगर मैं लेता हूं Hg2F2, क्लियर है भाई, ठीक है। इसकी ये रिएक्शन देखो बेटा, दिख रहा है ना, विजिबल अप्रोवा, क्लियर है। अल्काइल क्लोराइड लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर लिख दिया, थोड़ा पास लिख देते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। कितना लेना है, जितने फ्लोरीन आपके पास होंगे उतना मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे रिएक्शन को बैलेंस करना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, इतना जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक में। CH3 CH2 और यहाँ हो गया फ्लोरीन, आगे लगा देंगे 2, बाहर क्या चला जाएगा, जो लिया था वही निकाल देंगे, बस इसका हेलोजन चेंज कर देंगे, Cl2, ये हो जाएगा भाई। मर्क्यूरस फ्लोराइड लिया था, मर्क्यूरस फ्लोराइड बाहर चला जाएगा और फ्लोरो इथेन बन जाएगा। बताओ इतनी रिएक्शन क्लियर है। एक और एग्जांपल देख ले इसका, रिएक्शन कॉमन जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, रिएजेंट बहुत याद रखने जरूरी है, और साथ में याद रखोगे कि लिया क्या है और किस में जाना है, ठीक है ना, ये कन्वर्जन में भी काम आएंगे बेटा। CH3Br ये मैंने ले लिया भाई, ठीक है। सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, AgF, बस कर दो चेंज, क्या बनेगा, CH3F फ्लोराइड प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इतना क्लियर। एक और ले लेते हैं, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड का एक एग्जांपल बड़ा फेमस है बच्चों, जो अब एग्जांपल कराऊंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिया CH3 और यहाँ ले लिया कार्बन, ऊपर लगा दिया क्लोरीन, नीचे भी लगा दिया क्लोरीन और यहाँ भी लगा दिया क्लोरीन। देखो बच्चे इस रिएक्शन में बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैंने 3 क्लोरीन लिए हैं तो डेफिनेटली मेरा रिएजेंट भी कुछ ऐसा ही होगा, SbF3, और याद रखना यहाँ पर मैं लगाऊंगा 2, क्या लगाऊंगा 2। इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यहाँ पर क्या लेना है, बैलेंस के लिए आप लोग को 3 लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जितने फ्लोरीन होंगे उतना ही लेना पड़ेगा, और आपको मिल जाएगा क्या, 3CH3, यहाँ मिलेगा कार्बन के साथ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, रुको एक मिनट रुको, यहाँ पर क्लोरीन की जगह हम लगाएंगे बच्चों CH3, क्या लगाएंगे, CH3, यहाँ कार्बन के साथ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, और ये क्या लग गया CH3, और बाहर कौन चला जाएगा आपका +2SbCl, क्लोरीन अंदर चला गया, और यहाँ चला गया Cl3। देखो भाई यहाँ पर इतना क्लियर है कि नहीं। अगली रिएक्शन हमारे पास रहेगी, टोटल रिएक्शन कितनी होगी, 4 होगी। पहले हम लोगों ने सेंडमेयर पढ़ी, उसके बाद कौन सी पढ़ी भाई, फिंकलस्टीन, उसके बाद पढ़ी स्वार्ट्ज रिएक्शन, और अब हम पढ़ेंगे 4th नंबर पे आते हैं हमारे पास वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मगर इसकी एक लिमिटेशन है, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर ही काम करती है। इसमें क्या होता है बेटा, अल्काइल हैलाइड, याद रखेंगे कौन, अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं। क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ करवाएंगे भाई, सोडियम मेटल के साथ। पिछली बार याद रखना हम लोगों ने ड्राई एसीटोन यूज किया था, अब की बार यूज करेंगे ड्राई ईथर। DE अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका नाम होता है ड्राई ईथर बच्चों, ठीक है ना। वाटर से हमें इसको दूर रखना होता है, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस नेमी रिएक्शन खत्म होते ही मैं आपको कन्वर्जन भी करवाऊंगा, ठीक है। देखेंगे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा।
अच्छा, जनरल रिएक्शन लिखेंगे आर एक्स, याद रखोगे, प्लस 2Na। आपको एग्जामिनर कुछ ऐसा देगा, आप लोगों ने देख लेना। अगर अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल दिया है तो आप एक काम करोगे, इसी अल्काइल हैलाइड को रिपीट कर दोगे, मगर उल्टा करके। बस एक बॉक्स बना दोगे, एक्स वाले पार्ट को सोडियम के साथ लेना है और जो दो आर बचेंगे उनको अलग कर दोगे। यहाँ पर आपको आर आर मिल जाएगा, आर आर मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, प्लस में 2Na को आप बाहर कर दोगे। इतना ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखते हैं करके। ये आपकी जनरल रिएक्शन है बच्चों, साथ में उतारते रहना भाई, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर करके CH3Br मैंने लिया, प्लस में 2Na, इतना देगा बस एग्जामिनर। आपको क्या करना है, इसी अल्काइल ब्रोमाइड को रिपीट करना है, मगर उल्टा लिख देना है Br, और यहाँ क्या लिखा मैंने, CH3। बस मैंने बोला था हेलोजन और सोडियम मेटल को अलग कर देंगे और आपको मिल जाएगा क्या, इथेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, CH3 और ये मिल गया भाई 2NaBr। बोलो जय माता की। इतना समझ आया ना, क्लियर। अभी यहाँ तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? पक्का। रिपीट करता हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड था, सोडियम मेटल लिया, इधर मिथाइल ब्रोमाइड को उल्टा करके लिख दिया ड्राई इथर की प्रेजेंस में। याद रखना हमारा सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर इथर है बच्चों, ठीक है। और हमें मिल जाएगा इथेन, और साथ में बाहर कौन चला गया, 2NaBr चला गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। एक बड़ा प्यारा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड करके हम लोग लेते हैं CH3CH, और यहां लगा दिया मैंने आपका Br, ये लगा दिया, साथ में लगा दिया CH3, ठीक है। साथ में ले लिया सोडियम मेटल, भाई एक सोडियम देगा मगर हम आपको हमेशा दो सोडियम लिखने हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को देखो बेटा, इसी चीज को रिपीट कर देंगे हम, प्लस CH3CH, ऊपर लगा है Br, ठीक है, CH3। इस रिएक्शन को मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, यहां मैं लेके आया इसको। देखो Br जिस कार्बन पे आपका हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है, यही कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, कभी आप टर्मिनल कार्बन को जोड़ दो, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होता है वही दूसरे कार्बन के, जहां पर हेलोजन लगा वहीं पर जुड़ता है, और आपका बाहर कौन निकल जाएगा, 2NaBr। अब इन दोनों को जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3, ठीक है, ये CH हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ यहां लगा है CH3, इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊंगा, ये आगे कर दिया, इधर भी इसको, ये फ्रंट में आ गया, ये वाला मिथाइल ग्रुप नीचे चला गया, और ये लगा है CH3। इसका नाम बताएंगे, नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो, दैट इज योर चॉइस। मान लो आप यहां से स्टार्ट कर, तो ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे, तो कहां पे आया, 2,3, नाम हो जाएगा इसका 2,3। कितने मिथाइल मिथाइल है, दो। डाई मिथाइल, कार्बन कितने हो टोटल, 1 2 3 4, तो 4 के लिए आप लोग लिखोगे बुटेन, 2,3 डाई मिथाइल बुटेन लिखेंगे। बताओ भाई, इतना क्लियर है। चलें आगे। आगे देखिएगा बच्चों, अगली रिएक्शन आपके पास फिटिंग रिएक्शन, भाई फिटिंग होगी, सॉरी सॉरी, वुड्स रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज नोट बना लेंगे इसमें, एक नोट याद रखेंगे भाई इसके अंदर, मैं लिखवाना भूल गया, ये नोट और लिखेंगे। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए तो कैपेबल है, मगर जब ओड नंबर की बात आती है तो रिजल्ट नहीं दे पाती है, ठीक है। तो लिख लेंगे वुड्स रिएक्शन। जो वुड्स रिएक्शन है बच्चों, किसके लिए है, इज ओनली फॉर, वुड्स रिएक्शन इज ओनली फॉर, क्या लिखेंगे, ओनली यूजफुल फॉर, ओनली यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, useful for the preparation of alkanes containing क्या होगा, even number of carbon atoms, even number of carbon atoms, not and not किसके लिए, for the alkane, and not for the alkanes। ये नोट मैं इतना लंबा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, containing odd number of carbon atoms, containing
ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस बात का ध्यान रखोगे बेटा, आपका जो वुड्स रिएक्शन है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए तो ठीक है, मगर ऑड नंबर के लिए कैपेबल नहीं है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। लो भाई, आप इतना उतार लेंगे इस रिएक्शन को, इसको उतार लो, ठीक है, फटाफट उतारेंगे इसको। अगली रिएक्शन है बच्चों आपके पास 5वें नंबर पे, 4 हो चुकी है आपकी। अगली रिएक्शन है बच्चों फिटिंग रिएक्शन। अभी हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है, खाली वुड्स रिएक्शन पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे फिटिंग रिएक्शन, FITT, और ये होता है IG, फिटिंग्स रिएक्शन भाई। क्लियर है। इस रिएक्शन में पिछली बार आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड लिया था, अब की बार लेंगे हम अराइल हैलाइड। क्या लेंगे भाई, अराइल क्या लेंगे, अराइल हैलाइड लेंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका हेलो अरीन हो सकता है, क्या होगा, हेलो अरीन, वही क्लोरो अरीन हो सकता है, या ब्रोमो अरीन लेंगे। देखो इस रिएक्शन में मैंने लिया हेलो अरीन, हरे रंग से याद रखोगे हेलोरीन। सेम रिएक्शन, वही सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे और आपको मिल जाएगा क्या, 2 एरीन इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 एरोमेटिक मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस 2 Na हेलोजन आपका बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। देखो भाई सेम रिएक्शन है, पिछली बार यहाँ RCl था, प्लस में मैंने ले लिया 2 Na, इसको रिपीट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्लोरीन और साथ में लग गया आपका अराइल ग्रुप लग गया। क्लियर है। देखो ध्यान से मॉलिक्यूल को, अल्काइल, सॉरी पिछली बार था अल्काइल, अब की बार कौन ले लिया, अराइल। अराइल मतलब बेंजीन ग्रुप, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम मेटल, इसी को रिपीट कर दिया। जितना आपका हेलोजन और सोडियम वाला पार्ट है, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए आसानी से बाहर निकल जाता है। और बाहर क्या आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ध्यान रखना क्या निकलेगा बाहर, आपका बाहर निकाल देंगे 2 NaCl और आपको मिल जाएगा बाइफिनाइल, बोलो इसको डाइफिनाइल बोलो, दैट इज योर चॉइस। एक बेंजीन इधर, थोड़ा बेंजीन का डायग्राम उल्टा सीधा हो जाए तो घबराना नहीं है, ये बेंजीन है, दो रिंग आपस में फ्यूज हो गई, आप इसको बाइफिनाइल बोल लो, आप इसको बाइफिनाइल बोल लो, बाई मतलब दो फिनाइल ग्रुप लग गए, ठीक है, या फिर आप इसको डाइफिनाइल बोलो, दैट इज योर चॉइस भाई। देखो क्लियर है। पिछली थी वुड्स, ये होगी फिटिंग। अब अगली रिएक्शन इसी इन दोनों को मर्ज करके करेंगे हम लोग, अगली रिएक्शन हो जाएगी आपकी वुड्स फिटिंग। अगली रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स फिटिंग। लो भाई वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब की बार देखो बेटा, R अल्काइल हैलाइड ले लिया, रिपीट नहीं करना, 2 Na ले लिया, ठीक है। फिर दोबारा से आप लोगों ने हैलाइड ले लिया और साथ में कौन ले लिया भाई, साथ में ले लेंगे कोई भी अराइल ग्रुप। लेट अस सपोज हम लोगों ने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। दोनों पार्ट को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, क्लोरीन सोडियम के साथ बाहर चला जाएगा, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेंगे, बाहर कौन गया आपका 2 NaCl, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेंजीन के ऊपर अराइल ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप आपका लग जाएगा, यहाँ R ग्रुप लग जाएगा। कितना समझ आया। अब मान के चलो अल्काइल ग्रुप की जगह मैं ले लेता हूं कोई भी एग्जाम्पल, मैंने ले लिया यहां CH3Cl प्लस में 2 Na, क्या ले लिया 2 Na, साथ में ले लिया क्लोरोबेंजीन, माइनस कर देंगे बाहर, किसको निकालेंगे 2 NaCl को, और आपको मिल जाएगा, इसका नाम बताओ फटाफट क्या होगा भाई, नाम बताओ इसका। टाउ अपनी मस्ती में लीन है तो आप बोल दोगे टाउलिन, ठीक है भाई, इसका नाम हो जाएगा टाउलिन। इतना क्लियर है, यहां तक कोई डाउट समस्या परेशानी, चले आगे भाई, ठीक है। इसको उतारो फटाफट, इसको उतारो भाई। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। 7th नंबर पे आपकी कौन सी रिएक्शन आएगी, काउंटिंग में गड़बड़ हो तो बता देना भाई, ठीक है। अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट वैसे 2 तरह की होती है, मगर आप लोग यहाँ एक ही तरह की कर लेना, वही काफी है, ठीक है। हम पढ़ेंगे पहले अल्काइलेशन, अल्काइलेशन पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। पहली रिएक्शन कौन सी है, अल्काइलेशन। अच्छा इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, CH3Cl के साथ, ठीक है भाई, बेंजीन की रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में
अभी के लिए ज्यादा केमिस्ट्री ना देखो, सिंपल रिएक्शन के ऊपर काम करेंगे। क्या होगा, बेंजीन यहां पर अटैक कर देगा, क्लोरीन AlCl3 के साथ लग जाएगा और आपको मिल जाएगा टोलिन। क्या मिल जाएगा, और बाद में Cl यहां से आकर H के साथ मिलकर जो यहां से बाहर जाएगा HCl निकाल देगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है ना बच्चों, इस रिएक्शन में हुआ क्या, मैं आपको लिखवा भी देता हूं। बेंजीन, या तो हम लोग लेते हैं बेंजीन या फिर कोई अदर एरोमेटिक कंपाउंड, एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड, क्या बोला मैंने, बेंजीन ले लेंगे या फिर कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड ले लेंगे, वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड के साथ। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड के साथ किसकी प्रेजेंस में बताओगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या है भाई, एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये थोड़ा सा ना मेकअप करना बोलते हैं हम इसको, कि रिएक्शन के बाद या ऊपर आप लोग लिख दो उसके बारे में, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और वो रिजल्ट किसका देगा, टू फॉर्म, क्या बनाया भाई, टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। देखो भाई, ठीक है, ये अल्काइलेशन है। अब इसी का एक और पार्ट पढ़ लेंगे, इसी के नीचे करवा देता हूं, ठीक है, उसका नाम है असाइलेशन, या आप उस इसी का ना सेकंड पार्ट है, एसिटाइलेशन बोल लो या एसिटाइलेशन बोल लो या फिर एसाइलेशन बोल लो, आप उसको ना असाइलेशन बोलेंगे, असाइलेशन बोलेंगे उसको। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, आपका बेंजीन दिया है, क्या दिया भाई, बेंजीन, रिएक्शन करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl की प्रेजेंस में। देखो यहां पर था अल्काइल हैलाइड, यहां पर लिया हम लोगों ने एसिड क्लोराइड। क्लियर, वैसे तो ये रिएक्शन चली जाती है बच्चों कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में, मगर यहां पर मैं लिखवा रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। दोबारा से बेंजीन यहां अटैक करता है, क्लोरीन बाहर जाता है, तो आपको मिल जाएगा एसिटोफिनोन, बेंजीन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये CH3 बाहर चला गया, कौन, HCl। इस बात का ध्यान रखोगे, रिएक्शन देख लो बड़ी प्यारी है, वो थी अल्काइलेशन, ये है असाइलेशन, यहां पर C है बच्चों, ठीक है ना, इसको हम असाइलेशन बोल देते हैं। ठीक है वही, और ये मिल गया आपको कौन, एसिटोफिनोन इसका नाम हो गया, एसिटोफिनोन। देखो भाई, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी, चले उतारो फटाफट इसको, उतारो। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास है, ये ना बड़ी छुपे रुस्तम रिएक्शन है, बहुत कम जगह देखने को मिलती है, मगर इसका ना अगले चैप्टर में ज्यादा यूज है। अगली रिएक्शन का नाम है डव प्रोसेस। ठीक है, डव साबुन से याद रखोगे, मगर उसकी स्पेलिंग अलग होती है, यहाँ अलग होती है, डव प्रोसेस इसको बोलते हैं। इसमें आपका क्लोरोबेंजीन हम लोग लेते हैं बच्चों, ग्रीन कलर ठीक दिख रहा है ना, ठीक है, चलते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ। ठीक है, एक्वस में है, याद रखोगे ये बात भी, क्लियर। और रिएजेंट क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर जो लेंगे 623 केल्विन के अराउंड लेते हैं हम। ठीक है, 623 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर रहते हैं, प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और बाहर क्या निकलेगा भी आपका, एक NaCl बाहर निकल जाता है, और आपको मिल जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर क्या मिलेगा आपको, सोडियम फिनोक्साइड मिल जाएगा, इसका नाम भी ध्यान रखोगे, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड, और इसके साथ में ना एक और मॉलिक्यूल मिलता है बच्चों आपको, और वो क्या होगा भाई, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ या इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा बच्चों, तो आपको मिल जाएगा फिनोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रिपीट करता हूं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, टेम्परेचर रखा 623 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक हो गया, NaCl यहां से बाहर निकलेगा, क्लियर, और आपको मिल जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, क्या निकलेगा बाहर, सोडियम फिनोक्साइड, और साथ में ना वाटर भी बाहर निकलता है यहां से। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, H+ डाल लो या फिर मैं डालूं H3O+, दोनों बातें की हैं, और आपको मिलेगा फिनोल, इसका नाम याद रखोगे, फिनोल। क्लियर है भाई, उतारेंगे फटाफट इसको, उतारो, चलें आगे, उतार लिया होगा। एक और रिएक्शन इसके बाद देखते हैं। अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं
हंस डीकर रिएक्शन भाई, हंस, ठीक है, डीकर रिएक्शंस, हंस डीकर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर साल्ट होता है एसिड का, इसमें क्या होता है बेटा, सिल्वर साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या ले लिया भाई मैंने, सिल्वर साल्ट ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिएक्शन करवाऊंगा ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, ध्यान रखेंगे। सोलवेंट लेते हैं, ये ब्रोमीन वाटर नहीं लेना, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है। क्या लेना भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और रिफ्लक्स कंडेंसर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान रखोगे, आपको मिलेगा RBr। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका AgBr बाहर निकल जाएगा, और बच गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हंस डीकर रिएक्शन। दोबारा से बोल देता हूं, इसको बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक साल्ट बोल देते हैं, ठीक है ना, सिल्वर साल्ट, ठीक है। अब ये क्योंकि बहुत सारा लंबा, बहुत लंबी चेन भी हो सकती है, तो आप इसको फैटी एसिड भी यूज कर सकते हो वर्ड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस लेते हैं, ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन भी ले सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे आप रिफ्लक्स करोगे तो आपको मिल जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड प्लस में AgBr प्लस में CO2। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख लेंगे साथ साथ, क्या देख लेंगे भाई, एग्जांपल देखो इसका क्या रहेगा, R की जगह मैं पुट कर देता हूं बच्चों CH3, R की जगह क्या पुट कर देंगे, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, यहां OAg प्लस Br2, ठीक है भाई, Br2 के साथ, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिफ्लक्स करेंगे रिएक्शन को, आपको मिलेगा CH3, CH2, Br, इसका नाम बताएंगे, प्लस में 2Ag, सॉरी सिंपल AgBr बाहर निकल जाएगा, और प्लस में कौन सी गैस, CO2। अच्छा, इस रिएक्शन में ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से 1 कार्बन डिक्रीमेंट भी होता है, एक कार्बन डिक्रीमेंट होता है। अगर आपको कन्वर्जन में किसी रिएक्शन में एक कार्बन कम दिखाना हो तो आप इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। चलते हैं भाई रिएक्शन, अगली रिएक्शन देखिएगा, बस 2 रिएक्शन हो रही है, इसके बाद अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सेंडमियर, और इस रिएक्शन में बच्चे ने सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अगली रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन में, याद रखेंगे गेटरमैन कोच अलग है और सिंपल गेटरमैन अलग है, ठीक है ना। गेटरमैन रिएक्शन देखेंगे, इसमें वापस वही क्लोरोबेंजीन लेना है, सॉरी आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है ना। क्या लिया मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, N2Cl, N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव होता है, ठीक है, यहां नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव नहीं लगाना। अच्छा, रिएजेंट याद रखो कि पिछली बार लिया था क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, यहां पर कॉपर और HCl लेंगे भाई, कॉपर और कौन लेंगे, HCl लेंगे, मिलेगा क्यों, क्या आपको, क्लोरोबेंजीन, सिंपल याद रखेंगे बस, मिलेगा वही, मगर रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर मैं ले लेता हूं कॉपर के साथ में HBr, क्या ले लेता हूं, कॉपर के साथ में HBr, तो आपको मिलेगा कौन भाई, कौन मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, और बाहर निकल जाएगा कौन, नाइट्रोजन गैस। बताइए भाई रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी। चले आगे, देखो भाई रिपीट करता हूं, गेटरमैन अलग है, सेंडमियर अलग है, और गेटरमैन अलग है, गेटरमैन कोच अलग है। आगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हुए गेटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ेंगे, इतना क्लियर। अब इस चैप्टर की ना बड़ी लास्ट रिएक्शन रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, काफी सारी है, मगर ये वो नेमिंग रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है वो मैंने आपको करवा दिया है। एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन रहती है जिसका नाम है बच्चों बाल-स्कीमन रिएक्शन। क्या है, बाल-स्कीमन रिएक्शन, क्योंकि अभी आप लोगों ने हेलोजन एक्सचेंज पढ़ी थी रिएक्शन, उसमें आयोडीन का और फ्लोरीन का एक्सचेंज, उसमें आयोडीन का और फ्लोरीन का एक्सचेंज पढ़ा था। ये मात्र एक और रिएक्शन है जिसमें हम फ्लोरीन का एक्सचेंज पढ़ते हैं, ठीक है ना।
देखो इसमें हम लोग लेते हैं वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना, इसका स्ट्रक्चर भूलना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पर नेगेटिव। अच्छा याद रखना, फ्लोरोबोरिक एसिड जिसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है HbF4। HbF4 याद रखेंगे, क्या है इसका? फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। क्लियर है? बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर में करनी है, 273 केल्विन के अराउंड करते हैं हम इसमें। आपको मिल जाएगा क्या? एक कंपाउंड जिसमें N2BF4। अब क्लोरीन की जगह कौन लग गया? BF4 लग गया भाई। और नीचे कौन लग जाएगा आपका? बेंजीन। ये लग गया। देखो अब थोड़ा सा जब मैं इस रिएक्शन को हीट करूंगा, क्या करूंगा? डेल्टा बना दिया, हीट करूंगा तो आपको मिल जाएगा बेटा कौन? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और बाहर निकल जाएगा आपका BF3 प्लस में नाइट्रोजन गैस। देख लो इस रिएक्शन को मैं रिपीट कर देता हूं। बाल स्कीमर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें फ्लोरीन का, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगाते हैं, N2Cl लगा है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्लोरोबोरिक एसिड, 273 केल्विन टेम्परेचर रखना है। एक इंटरमीडिएट आपको अडक्ट मिलेगा थोड़ी देर के लिए, जैसे इसको हीट करेंगे फ्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। बताइए भाई, यहाँ तो कोई डाउट, समस्या, परेशानी? ये थी आपकी हेलोअल्किन हेलोअरिन की नेमिंग रिएक्शन बच्चों। ठीक है, अगले चैप्टर की जो नेमिंग रिएक्शन होगी वो आपको इस वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगी। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? टुम टुम